यह सच हमेशा छुपाया जाता है कि इंसान की गरीबी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कम है इसलिए तुम कमजोर हो, लेकिन असल कमजोरी यह है कि तुम्हें उसी तरह सोचने पर मजबूर किया गया है। तुम्हें सालों से यही सिखाया गया कि चुप रहो, इंतजार करो, दूसरों की दया से उम्मीद रखो और अपनी तकदीर किसी और के हाथ में सौंप दो। और यही वह जंजीर है जो आदमी को अंदर से गुलाम बना देती है। बाहर से तुम आजाद दिखते हो, लेकिन भीतर तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारी इच्छाओं पर किसी और का अधिकार होता है। यही मानसिक गुलामी गरीबी का असली बीज है। जब इंसान अपने बारे में छोटा सोचने लगता है, अपनी क्षमता पर शक करने लगता है, अपनी इच्छा को गलत मानने लगता है, तब शुरू होती है वह अदृश्य कैद जिसमें लाखों लोग फंसे पड़े हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जिस दिन तुम थोड़ी भी ताकत दिखाते हो, थोड़ी भी आवाज उठाते हो, कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें वह तुम पसंद हो जो झुककर चले, डर कर चले, अनुमति मांग कर जिए। लेकिन तुम जैसे ही खड़े होते हो, वे तुम्हें अहंकारी कहते हैं। याद रखो, यह दुनिया तुम्हें कमजोर देखकर सहज होती है और मजबूत देखकर बेचैन, क्योंकि मजबूत आदमी किसी का मोहरा नहीं बनता। यह समझ लो कि गरीबी एक विचार है जो बचपन से तुम्हारे भीतर बोया जाता है। कम में खुश रहो, अपनी हद जानो, बहुत मत चाहो, चुप रहो, शिकायत मत करो। इन वाक्यों ने तुम्हारे सपनों की रीढ़ तोड़ी है। यह विनम्रता नहीं, यह मानसिक कैद है। सच्चाई यह है कि इंसान गरीब तब बनता है जब वह अपने भीतर की आवाज को दूसरों की राय से कमतर मान लेता है। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि मेहनत की कमी नहीं होती, दिशा की कमी होती है। दिशा वही पा सकता है जो खुद को कम आंकना बंद करे। पर यहां एक और बड़ा झूठ गाड़ा गया है। जो गरीब है वह असहाय है। नहीं, असहाय वह है जो खुद को गरीब मान ले। तुम्हारे पास अभी चाहे कुछ न हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अपनी कीमत की एक चिंगारी भी बची है, तो तुम गरीब नहीं, अधूरे हो। और अधूरा आदमी पूरा हो सकता है। दुनिया में सबसे खतरनाक वह आदमी होता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह होता है जो भीतर से तय कर ले कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए, क्योंकि दया हमेशा तुम्हें नीचे रखती है और सम्मान तुम्हें खड़ा करता है। याद रखो, दुनिया केवल उसी की कद्र करती है जो खुद को काबिल मानता है। तुम खुद को जैसे देखते हो, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, लोग तुम्हें और कमजोर बना देंगे। अगर तुम खुद को सक्षम मानते हो, लोग तुम्हारे सामने संभल कर चलेंगे। हर दिन तुम लोगों को अपने भीतर की हलचल दिखा देते हो, घबराहट, डर, अधूरी चाह, बेचैनी, और दुनिया उसी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हें नियंत्रित करने में करती है। यह कठोर बात है, लेकिन सच है कि जरूरतमंद इंसान को कोई इज्जत नहीं मिलती, उसे बस इस्तेमाल किया जाता है। और तुम जितनी बार यह जताते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत है, तुम उतनी ही बार कमजोर पड़ते जाते हो। शक्ति इस बात में नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, शक्ति इस बात में है कि तुम्हें कितना चाहिए। और जिसने चाह को नियंत्रित कर लिया, वह परिस्थितियों पर हावी हो जाता है। तुमने कई बार सुना होगा, मेरे पास कुछ नहीं इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई उलट है, मेरे पास कुछ नहीं इसीलिए मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। आज से अपनी सोच का पहला पत्थर यही रखो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। मैं खाली नहीं हूं, मैं तैयार हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं निर्माण के दौर में हूं। जिस दिन तुम इस वाक्य को महसूस कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी मानसिक गरीबी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यह लड़ाई पैसे की नहीं है, यह लड़ाई दिमाग की है। और जीत हमेशा उसी की होती है जो पहले अपने भीतर युद्ध जीतता है। अब तुम इस युद्ध की पहली सीढ़ी पर खड़े हो, अपने मन को वापस लेने की। आज से खुद को यह एक पंक्ति दोहराकर सुनाओ, मेरा मन ही मेरी असली संपत्ति है। तुम्हारी असली कमजोरी कभी तुम्हारे हालात नहीं थे, बल्कि वह आदत थी जो तुम्हें हर हालात के आगे झुकना सिखा दी गई थी। तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि जोर से मत बोलो, अपनी जगह याद रखो, ज्यादा मत चाहो, मेहनत करते रहो और उम्मीद करो कि कोई आएगा और तुम्हें उठा ले जाएगा। इसी उम्मीद ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया।
क्योंकि उम्मीद कभी कमजोरी नहीं होती, लेकिन गलत जगह पर लगाई गई उम्मीद हमेशा तुम्हें गुलाम बनाती है। दुनिया तुम्हें वही देगी जिसकी तुम अपने लिए अनुमति देते हो। अगर तुम अपनी नजरों में छोटे हो तो दुनिया तुम्हें रौंदने में एक पल भी नहीं लगाएगी। हर बार जब तुमने दूसरों की स्वीकृति पर अपनी पहचान बनाई, तुमने अपनी ताकत सौंप दी। हर बार जब तुमने सोचा मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं, तुम अंदर से दरक गए। और जब इंसान खुद को कम आंक लेता है तो पूरी दुनिया उसे सस्ता समझने लगती है। यही वह मानसिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दबाई गई है। लोगों को इतना विनम्र बना दो कि वे अपनी कीमत ही भूल जाएं। लेकिन याद रखो, विनम्रता का असली मतलब खुद को छोटा समझना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को शांत रखना होता है। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति शांत रखता है वही सही समय पर उसे जगा सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी कमी के कारण टूटते हैं और दूसरे वे जो अपनी कमी को ईंधन बनाते हैं। पहले वाले हमेशा दूसरों की दया के भूखे रहते हैं। उन्हें लगता है कि किसी की मौजूदगी, किसी का प्यार, किसी की मान्यता उनके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति खुद को जोड़ना नहीं सीखता वह दूसरों के सहारे पर जिएगा और दूसरों की सहूलियत के साथ टूटेगा। दूसरा व्यक्ति जिसे तुम अभी बन रहे हो वह समझ जाता है कि किसी की दया से मिले सम्मान की उम्र हमेशा छोटी होती है। असली इज्जत तभी मिलती है जब तुम स्पष्ट कर दो कि तुम कमजोर नहीं बल्कि शांत हो। तुम भटके नहीं बल्कि सोच रहे हो। तुम अकेले नहीं बल्कि चयन कर रहे हो। जब दुनिया को तुम्हारे बारे में यही भ्रम हो जाए कि तुम सहनशील हो लेकिन मूर्ख नहीं, शांत हो लेकिन टूटे नहीं, उपलब्ध हो लेकिन सस्ते नहीं, वहीं से तुम्हारी शक्ति जन्म लेती है। तुमने देखा होगा, लोग हमेशा उस इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट हो, जिसे न प्यार की भूख हो न किसी की नजर का डर। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी चाल ही अलग होती है, क्योंकि वह अपनी जरूरतों का गुलाम नहीं होता। जिसकी चाहतें नियंत्रित होती हैं उसका स्वभाव स्थिर होता है, और जिसकी जरूरतें कम होती हैं उसका व्यक्तित्व भारी होता है। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख लेते हो, तुम्हें कोई बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकता। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वही सबसे मजबूत निकलते हैं, क्योंकि उन्हें छीनने के लिए बाहर वालों के पास कुछ नहीं होता और भीतर उन्हें गिराने के लिए कोई डर नहीं होता। अभी तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां दुनिया तुम्हें जांच रही है। जो लोग तुम्हें पहले सामान्य समझते थे वे अब तुम्हारे बदलते व्यवहार से असहज होंगे, क्योंकि उन्हें वह तुम पसंद आते थे जो आसानी से नियंत्रित हो जाओ, जो हां कह दो, जो हर समय उपलब्ध रहो, जो मना न कर सको। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारे आसपास की भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, लेकिन याद रखो, सबसे ऊंचे पेड़ को ही सबसे ज्यादा हवा लगती है। अगर तुम्हारी उपस्थिति लोगों को असुरक्षित महसूस करवा रही है तो इसका मतलब तुम महत्वहीन नहीं बल्कि प्रभावशाली हो रहे हो। अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति किसी भी कीमत पर बिकने लायक नहीं। लोग तुम्हें वहीं तक महत्व देंगे जहां तक तुम खुद को दोगे। अगर तुम अपनी उपस्थिति सस्ती रखोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सीमा तय करोगे, अपनी चुप्पी का वजन बढ़ाओगे, अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करोगे, लोग तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि दुर्लभता ही मूल्य लाती है, और जो दुर्लभ होता है वही सम्मानित होता है। आज से अपने जीवन की दूसरी सीढ़ी यही है, मैं दूसरों की नजर से नहीं अपनी नजर से खुद को देखूंगा। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां तुम समझ जाते हो कि लोग तुम्हें इसलिए नहीं चोट पहुंचा रहे थे क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुमने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि तुम कभी वापस चोट नहीं दोगे। तुमने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि तुम हमेशा समझते रहोगे, हमेशा झुकते रहोगे, हमेशा दिल बड़ा रखोगे। लेकिन इंसान की फितरत है, जहां उसे बिना मेहनत का फायदा मिले वह वहां सीमा पार करने में देर नहीं लगाता। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी हां, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। लोग तुम्हें उसी हद तक परखते हैं जहां तक तुम खुद को बचाते नहीं, और जिस दिन तुम्हारी हद खत्म होती है उस दिन उनका सम्मान भी खत्म हो जाता है।
यही वजह है कि अब तुम्हें अपनी कहानी अपने हाथ में लेनी होगी। तुम अब वह इंसान नहीं रह सकते जो हर किसी की जरूरत पर दौड़ पड़े। तुम अब वह इंसान नहीं बन सकते जो हर किसी का दर्द उठाकर चले। तुम अब वह इंसान नहीं बन सकते जिसे कोई भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जो इंसान सबका होता है वह आखिर में किसी का भी नहीं बचता। और असली ताकत उसी के पास होती है जो अपनी तरफ खड़े रहना जानता हो। लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वहां तक जहां तक तुम खुद को इस्तेमाल होने देते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं मजबूत कर ली, उसी दिन खेल बदल जाता है। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे दर्पण होती हैं। वे दूसरे को दिखाती हैं कि तुम कौन हो। और जब तुमने तय कर लिया कि अब बिना सम्मान के कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने को मजबूर होगा। अब तुम सीख रहे हो कि हर रिश्ता बराबरी से चलता है। जो तुम्हें भावनात्मक श्रम करवाए, जो तुम्हें सिर्फ सहने पर मजबूर करे, जो तुम्हें थका दे, वह रिश्ता बोझ है, बंधन नहीं। अब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो अपनी शांति को किसी की सुविधा के लिए कुर्बान नहीं करता। और यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उन लोगों से दूर ले जाएगा जिन्हें सिर्फ तुम्हारा उपयोग पसंद था, न कि तुम। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि अच्छे लोग हमेशा उपलब्ध हों, लेकिन वास्तविकता उलटी है। जो व्यक्ति खुद को बचाता है वही दूसरों को भी असली मूल्य देना सीख पाता है। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, लोग समझते हैं कि तुम उनसे किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे। तुम डरते नहीं हो, झुकते नहीं हो, टूटते नहीं हो। तुम्हारी नजर साफ होती है, तुम्हारी चाल भारी होती है, तुम्हारा मौन अर्थपूर्ण होता है। अब तुम्हें यह सीखना है, जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें अपनी उपस्थिति की आदत मत लगने दो, क्योंकि अगर तुम अपना मूल्य खुद नहीं बढ़ाओगे तो किसी और को भी उसका महत्व नहीं दिखेगा। यह दुनिया देने वालों का नहीं, सीमाओं वाले देने वालों का सम्मान करती है। तुम जितना कम समय दोगे, उतनी ही तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जितना कम बोलोगे, उतना ही तुम्हारा वजन बढ़ेगा। जितना कम समझाओगे, उतना ही तुम्हारे फैसलों का असर बढ़ेगा। जब इंसान अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करता है, तभी वह असली ताकत समझता है। तुमने अब महसूस किया है कि खुद को बचाना कायरता नहीं, प्रौढ़ता है। खुद के लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं, साहस है। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना घमंड नहीं, आत्मा की सुरक्षा है। अब तुम समझ चुके हो कि हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना, हर चोट को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देना। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, शक्ति है। तुम्हारा धैर्य अब डर नहीं, सतर्कता है। तुम्हारी दूरी अब घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, लोग तुम्हें उसी क्षण गंभीरता से लेना शुरू करते हैं जब तुम अपनी उपलब्धता कम कर देते हो, जब तुम हां कहना बंद कर देते हो, जब तुम हर चीज को स्वीकारना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को महत्व देना शुरू कर देते हो। अब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जिसकी उपस्थिति एक विराम है जिससे लोग सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी चुप्पी एक वाक्य है जिसे लोग समझने में लग जाते हैं, जिसकी सीमा एक दीवार है जिससे लोग खुद को नियंत्रित करते हैं। तुम्हें नहीं, आज से तुमने एक नई पहचान बनानी है। मैं उपलब्ध हूं, लेकिन किसी के लिए सस्ता नहीं। मैं सहनशील हूं, लेकिन कमजोर नहीं। मैं दयालु हूं, लेकिन उपयोग के लिए नहीं। मैं शांत हूं, लेकिन जिसे हिला न सके कोई। ताकत कभी शोर में नहीं रहती, वह हमेशा उस जगह छिपी होती है जहां तुम खुद को संभालते हो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो और अपने फैसलों का मालिक बनते हो। दुनिया जिसे ठंडापन कहती है, वह असल में एक ऐसी चट्टान है जिसे कोई हिला नहीं सकता, और तुम अब उसी चट्टान की तरह बन रहे हो, अडिग, स्थिर और अपनी मौन शक्ति में भारी। लोग समझते थे कि तुम आसानी से दिशा बदल लोगे, आसानी से पिघल जाओगे, आसानी से टूट जाओगे। उन्हें लगता था कि तुम्हारी दयालुता कमजोरी है, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि दयालु होना और उपलब्ध होना दोनों अलग बातें हैं। दयालुता तुम्हारी ताकत है, लेकिन उपलब्धता तुम्हारी सीमा तय करेगी। तुम्हें अब इस भ्रम से बाहर आना होगा कि दूसरों को खुश रखकर तुम सुरक्षित रहोगे। सच इसका उल्टा है। जैसे जैसे तुम खुद को बचाते हो, दुनिया तुम्हें अधिक गंभीरता से लेती है। जब तुम लोगों से दूरी बनाते हो, जब तुम जरूरत के अनुसार ही समय देते हो, जब तुम चुप रहते हो
और आत्मा को शांत रखते हो, तभी लोग सोचने लगते हैं कि तुम कौन हो। यह सोच, यह सवाल, यही तुम्हारे प्रभाव की शुरुआत है। जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आदत थी वे बेचैन होंगे, जिन्हें तुम्हारी चुप्पी की आदत नहीं थी वे परेशान होंगे, जिन्हें तुम्हारी सीमा कभी समझ नहीं आई वे अब तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करेंगे। यही बदलाव तुम्हें अंदर से मजबूत कर रहा है। अब तुम समझ चुके हो कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना कोई सम्मान नहीं दिलाता। सम्मान वहीं से आता है जहां तुम अपने मूल्य को पहचानते हो, जहां तुम यह तय करते हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा का हकदार है और कौन सिर्फ उसका उपभोक्ता। हर रिश्ता दो तरफा होना चाहिए, और जहां से सिर्फ मांग आती है और देना नहीं, वह रिश्ता जहरीला बोझ बन जाता है। तुम अब वह बोझ नहीं उठाओगे। तुम अब वह इंसान नहीं रहोगे जो दूसरों की परवाह करते करते खुद को खत्म कर दे। अब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जिसकी उपस्थिति एक निर्णय है और जिसकी अनुपस्थिति एक सबक है। दुनिया को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जो खुद को जानता हो, क्योंकि जिसे अपनी कीमत पता हो उसे कोई खरीद नहीं सकता। जिसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी आती हो उसे कोई बहला नहीं सकता। जिसे अपने निर्णयों पर भरोसा हो उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुम वही व्यक्ति बन रहे हो। धीरे धीरे तुम बाहरी आवाजों को पीछे छोड़ रहे हो और अंदर की आवाज को आगे ला रहे हो। तुम अब महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा मौन कोई खोखली खाली जगह नहीं, बल्कि एक भरा हुआ कक्ष है जिसमें ताकत, आत्मसम्मान और दृष्टि जमा है। अब तुम समझ चुके हो कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें छोटा बनाता है, हर चोट का जवाब देना तुम्हें थका देता है, हर लड़ाई में उतर जाना तुम्हें कमजोर करता है। शक्ति वही है जहां तुम चुनते हो किसे जवाब देना है, किसे नजरअंदाज करना है, किससे दूरी बनानी है। तुम्हारा चयन ही तुम्हारी पहचान है, और यही चयन अब तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग कर रहा है। लोग पूछेंगे कि तुम इतने शांत क्यों हो, तुम इतना बदल क्यों गए हो, तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो, और तुम मुस्कुराकर जो पहले था वह बहुत सस्ता था, जो तुम आज हो वह बहुत कीमती है। अब तुम्हें अपने मूल्य पर कोई समझौता नहीं करना है। तुम किसी के व्यवहार को देखकर अपना स्वभाव नहीं बदलोगे। तुम किसी की उदासीनता देखकर खुद को खत्म नहीं करोगे। तुम किसी की गलती की सजा खुद को नहीं दोगे। तुम अब वह इंसान बन रहे हो जिसकी उपस्थिति से कमरा स्थिर हो जाता है, जिसकी नजरें लोगों के शब्दों से ज्यादा गहरी हैं, जिसकी चुप्पी लोगों के दिमाग में गूंजती है, जिसकी सीमा लोगों को संयम में ला देती है। यह शक्ति बाहरी चीजों से नहीं आती, यह शक्ति भीतर से आती है, उस आत्मा से जो अब जाग रही है। और अब जो लोग पहले तुम्हें हल्के में ले लेते थे वे सोचने लगे हैं। जो तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा देते थे वे अब हिचकिचाते हैं। जो तुम्हारी दयालुता को अधिकार समझते थे वे अब दूरी महसूस करते हैं। यह बदलाव तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार की कीमत में आया है। अब तुम चल रहे हो, लेकिन धीरे और समझदारी से। अब तुम बोल रहे हो, लेकिन कम और स्पष्ट। अब तुम दे रहे हो, लेकिन सिर्फ वहीं जहां सम्मान लौटता है। तुम अब दूसरों द्वारा चुने जाने का इंतजार नहीं कर रहे, तुम खुद को चुन चुके हो। और यह दुनिया की सबसे बड़ी विजय है। जब तुम अपने भीतर यह समझ जगा लेते हो कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं, और किसी भी स्थिति को तुम्हें तोड़ने की ताकत नहीं, तभी तुम्हारे भीतर असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि वही क्षण तुम्हें अलग बनाता है, वही क्षण तुम्हें डर से आजाद करता है, और वही क्षण तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से जुड़ना सिखाता है। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें किसी चीज से चिपके रहने की जरूरत नहीं, किसी भी रिश्ते, किसी भी सुविधा, किसी भी शब्द, किसी भी वादे से तुम्हारी पहचान नहीं बनती, तब तुम अंदर से इतने स्थिर हो जाते हो कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। क्योंकि जिसने खुद को थाम लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसने खुद को संभाल लिया उसे कोई खो नहीं सकता, और जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। दुनिया चाहती है कि तुम डरे रहो, कमजोर रहो, लगातार जरूरतों में उलझे रहो, ताकि तुम आसानी से चलाए जा सको। लेकिन जब तुम अपने भीतर यह घोषणा करते हो कि तुम्हें किसी भी चीज की लालच नहीं, किसी भी व्यक्ति का डर नहीं, किसी भी हालात का दबाव नहीं, तब तुम दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हो। क्योंकि जरूरतें जितनी कम होती हैं आजादी उतनी ज्यादा होती है। और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हें रोक नहीं पाते, वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते।
यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो, वही चीजें खुद ही तुम्हारी तरफ आने लगती हैं, क्योंकि तुम उन्हें पाने के भूखे नहीं होते। तुम बस अपने रास्ते पर स्थिर रहते हो, और स्थिर व्यक्ति की आभा सबसे शक्तिशाली होती है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें भारी बनाता है, तुम्हारी खामोशी तुम्हें गहरा बनाती है, और तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें प्रभावशाली बनाता है। यही कारण है कि तुम जितना कम रिएक्ट करते हो उतना ज्यादा प्रभाव डालते हो। तुम जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा सुने जाते हो। तुम जितना कम दिखाते हो उतना ज्यादा महसूस किए जाते हो। और यही वह बिंदु है जहां तुम अपने जीवन के असली राजा बनते हो, क्योंकि कोई भी बाहरी ताज तुम्हें राजा नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिरता तुम्हें अजय बना देती है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हारी चाल अलग हो जाती है, तुम्हारी आवाज अलग हो जाती है, तुम्हारी नजर अलग हो जाती है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं दिशा से चलते हो। तुम अब डर से नहीं निर्णय से चलते हो। तुम अब जरूरत से नहीं आत्मविश्वास से चलते हो। यही वह अवस्था है जहां एक इंसान टूटता नहीं बल्कि तराशा जाता है, जहां दर्द दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक बन जाता है, जहां अकेलापन सजा नहीं बल्कि शक्ति का निर्माण स्थल बन जाता है, और जहां खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की भाषा बन जाती है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करती, वह तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई खालीपन नहीं बचा जिसे कोई भर सके। अब कोई डर नहीं बचा जिसे कोई छू सके। अब कोई कमजोरी नहीं बची जिसे कोई इस्तेमाल कर सके। तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जिसे पहले नजरअंदाज किया जा सकता था। तुम अब वह व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा कमरे में प्रवेश करते ही महसूस होती है। तुम्हारी खामोशी दबाव बन जाती है, तुम्हारा धैर्य हथियार बन जाता है, और तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें अछूता बना देता है। यही असली शक्ति है जहां तुम ना शोर करते हो, ना बहस, ना साबित। तुम बस मौजूद रहते हो, और दुनिया खुद समझ जाती है कि तुम्हें हल्के में लेना गलती होगी। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों पर नहीं खुद पर अधिकार पाता है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। यही तुम्हारा नया जन्म है, यही तुम्हारी नई पहचान है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वापसी का क्षण है, जहां तुम किसी को कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देते हो, और दुनिया तुम्हें नए सम्मान से देखने लगती है।